सीएम नीतीश कुमार ने आदेश दिया कि आरजेडी के जो मंत्री हैं उनके विभागों की जांच की जाएगी और खासकर तेजस्वी यादव के विभागों के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। उसके अलावा ललित यादव और रामानंद यादव के जो विभाग थे उन विभागों के लिए भी जांच के आदेश जारी किए गए। इस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए और आरजेडी ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं, ये बातें उठी। और लेकिन इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि जब तमाम विभागों की आरजेडी की जांच हो रही है तो शिक्षा विभाग की जांच क्यों नहीं की जा रही है। और ये सवाल खड़ा कर दिया है खुद महागठबंधन के ही विधायक ने, जोरदार हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बिहार में आरजेडी के विभागों की जांच की जा रही है, खासकर जो पूर्व के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विभाग थे उन विभागों की, जो मलाईदार विभाग कहे गए, उन विभागों की जांच की जा रही है। सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गया है कि इसमें जो अभी तक काम हुए पिछले 17 महीने में उसमें क्या कुछ हुआ, इसकी जांच की जाएगी। ऐसे में कई सारे जो बड़े विभाग हैं उनमें उनके जांच का आदेश सामने आ गया। तेजस्वी यादव के अलावा 2 और मंत्रियों जो पूर्व के मंत्री हैं आरजेडी कोटे के, ललित यादव और रामानंद यादव, उनके विभाग पर भी जांच के आदेश आए। लेकिन इस बीच महागठबंधन के विधायक संदीप सौरभ ने, जी हां, संदीप सौरभ जो शिक्षकों का मुद्दा लगातार मुखर तरीके से उठाते रहे हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शिक्षा विभाग की जांच क्यों नहीं हो रही है। दरअसल उन्होंने कहा जाए तो हमला बोला है सरकार पर और कहा है कि आप तमाम बड़े विभागों की जांच करा रहे हैं तो शिक्षा विभाग की भी जांच करवा लीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग में भी पिछले दिनों बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है और ये विभाग भी तो आरजेडी के ही पास था। तो ऐसे में आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। दरअसल इसके जरिए संदीप सौरभ जो महागठबंधन के विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही साथ सरकार को भी लपेटे में ले लिया है। क्या कुछ लिखते हैं जो उन्होंने पोस्ट किया है, आपको पढ़कर सुनाऊं कि बिहार सरकार पिछली सरकार के कई विभागों की जांच करवाना चाहती है। अच्छी बात है, जांच करवाइए, लेकिन यह सरकार शिक्षा विभाग की जांच क्यों नहीं करवा रही है, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं संदीप सौरभ। आगे लिखते हैं, यहां तो लाखों की संख्या में बहाली भी हुई है, यह भी राजद कोटे का ही विभाग था। यानी महागठबंधन के विधायक संदीप सौरभ कह रहे हैं कि जब आप तमाम मलाईदार विभागों की जांच करवा रहे हैं, कार्यशैली की उनकी पिछले 17 महीने की, तो आखिर शिक्षा विभाग में क्यों नहीं करवा रहे हैं, यहां तो बड़े पैमाने पर बहाली हुई है। आगे लिखते हैं, क्या शिक्षा विभाग को जांच के दायरे से इसलिए बाहर रखा गया है कि अगर इसकी जांच हुई तो मामला अपर मुख्य सचिव से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगा। बड़ी बात कर रहे हैं और बड़ा हमला बोल रहे हैं संदीप सौरभ। अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम ले रहे हैं, नाम नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन अपर मुख्य सचिव से होते हुए, यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगा, सीएमओ तक जाएगा। ये आरोप मर रहे हैं संदीप सौरभ और इसीलिए कह रहे हैं कि आप जांच नहीं करा रहे हैं इस विभाग की। आगे लिखते हैं, शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार तो बाहर से ही दिख रहा है। वो कह रहे हैं शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार तो बाहर से ही दिख रहा है। आखिर किस प्रक्रिया से बिना किसी टेंडर के सभी जिलों के स्कूलों के लिए एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन हुआ, किस प्रावधान से बिहार भर के कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी बहाली के लिए 4 एजेंसियों को ठेका दिया गया। ये तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं संदीप सौरभ ने और कहा है कि अगर आप तमाम विभागों की जांच करा रहे हैं तो शिक्षा विभाग को क्यों छोड़ दिया। आप डर रहे हैं क्योंकि ये मामला मुख्य सचिव यानी के पाठक अपर मुख्य सचिव से होते हुए सीएमओ तक पहुंच सकता है, यानी उनकी संलिप्तता की बात कह रहे हैं वो। आगे लिख रहे हैं, बिना टेंडर के ही ठेका लेने के लिए इन एजेंसियों के द्वारा कितना पैसा कहां पहुंचाया गया, इसकी जांच तो हो। प्राइवेट एजेंसियों द्वारा लागत वसूलने के लिए बहालियों में जमकर वसूली हुई, ये सभी जानते हैं, यानी वसूली की बात कर रहे हैं। जो बहालियां की गई, प्राइवेट एजेंसियों को ठेका दिया गया, उसमें भी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, उसमें पैसे वसूले गए। और आगे लिखते हैं संदीप सौरभ कि बिना टेंडर के ही ठेका लेने के लिए
इनको पैसा पहुंचाया गया, ये सवाल खड़ा करते हुए लिख रहे हैं, अगर भाजपा जदयू सरकार सच में विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहती है तो शिक्षा विभाग में जांच करके दिखाए, लेकिन सिर्फ हवाबाजी करना है तो कुछ भी कीजिए। यानी चुनौती दे रहे हैं संदीप सौरभ कि अगर आपको सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो शिक्षा विभाग में जांच करके दिखाइए। इसकी आंच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाएगी, ये कह रहे हैं संदीप सौरभ। तो संदीप सौरभ ने बड़ा हमला बोल दिया है सीएम नीतीश कुमार के इस कदम के बीच कि आरजेडी कोटे के विभागों की वो जांच करा रहे हैं। वैसे में शिक्षा विभाग की जांच कराने की बात कहते हुए वो अपर मुख्य सचिव के पाठक और सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय तक को उन्होंने लपेट लिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।